नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसमें एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है। नया अपडेट निकला है, मैंने पहले भी बताया है। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी हो चुका है, तो उस नोटिफिकेशंस को देख लेंगे कि उसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों के लिए है ये। तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ये देखिए, आप जैसे ही गूगल पे जाकर bpsc.com टाइप करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे सबसे ऊपर ही है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको दिख जाएगा। इस तरीके से नोटिफिकेशंस दिखेगा। इंपॉर्टेंट नोटिस, स्कूल टीचर रिटन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कैंडिडेट हैव बीन प्रोवाइडेड लास्ट चांस टू एडिट डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, रिजर्वेशन कैटेगरी, कास्ट, एड्रेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग क्वालिफिकेशंस फ्रॉम 1/9/2023 से 3/9/2023 ऑन देयर डैशबोर्ड आफ्टर लॉगिन। तो दोस्तों, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमारा एड्रेस गलत हो गया है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में कुछ त्रुटियाँ हो गई है, गलत एंट्री हो गई है। तो उस चीज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशंस को हम डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको डाउनलोड हो जाएगा, और इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पूरी बात आपको मैं बताऊँगा। ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं। विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, यानी तीनों के लिए कहा गया है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग के वेबसाइट www.online.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन के निम्नलिखित प्रविष्टियों, जन्म तिथि, दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण की कोटि, यानी आपका अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया है, दिव्यांगता में आपका मान लीजिए कि आपने गलत डाल दिया है, आरक्षण कोटि यानी अगर आप ओबीसी हैं, SC ST डाल दिए हैं, CST हैं, OBC डाल दिए हैं, जनरल हैं OBC कर दिए, OBC जनरल कर दिए हैं, और उस आप मान लीजिए आप जिस कोटि में अप्लाई कर दिए और उसका आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो आपके बहुत ही अच्छा मौका है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट्स नहीं है और OBC में अप्लाई कर दिया है, तो उसके लिए अच्छा है कि वो चेंज कर दें, यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो जाति एवं पता एड्रेस में भी कुछ आपने गलत कर दिया तो उस चीज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता है। शैक्षणिक हो गया कि जो आपने, अगर आप में 12th का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन है, PG है, इसमें आप कुछ रोल नंबर, एडमिट कार्ड, किसी भी तरीके की कोई गलती हुई तो उस चीज़ को आप सही कर सकते हैं, नंबर डालने माने सर्टिफिकेट्स नंबर में। प्रशैक्षणिक योग्यता हो गया, मान लीजिए DLED है, BEd है, इस तरीके कोई ऐसी प्रशैक्षणिक योग्यता है जिसमें आपको कुछ गलत हो गया, उस चीज़ को भी आप सुधार कर सकते हैं। दिनांक 1/9/2023 से 3/9/2023 तक अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों से मिलान करते हुए त्रुटि निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया वो अपलोड हो गया, उसमें आप किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, नहीं उसको हटा सकते हैं, नहीं नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यानी आपने जो सर्टिफिकेट्स दे दिया है, आप उसके नंबर चेंज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स नहीं हटा सकते हैं। इस चीज़ को आपको नोट करके रखना होगा। परंतु अपलोड किए गए, यहाँ पे देखिए, परंतु अपलोड किए गए संबंधी दस्तावेज का प्रमाण पत्र संख्या, निर्गत तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप जो है प्रमाण पत्र की संख्या में, डेट ऑफ बर्थ में और भी सारी चीज़ें उसमें चेंज कर सकते हैं। आप सोचिए कि पूरा सर्टिफिकेट्स गायब कर दें, पूरा डिलीट कर दें, नया ऐड कर दें, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होगी। अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें और क्या कहा गया, आगे कहा गया है कि अपेयरिंग अभ्यर्थी के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। यानी जो लोग उस टाइम सीटेट या फिर एस्टेट या फिर BEd के अपेयरिंग थे, उन्होंने एग्ज़ाम्स दिया था, तो उस एग्ज़ाम्स का जो है सर्टिफिकेट्स अगर आ गया है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। आपने एग्ज़ाम पास आउट आप कर चुके हैं DLED या BEd का, तो उसका जो है प्रशैक्षणिक योग्यता जो सर्टिफिकेट संबंधित प्रमाण पत्र हैं उसे अपलोड कर सकते हैं। वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। यानी इसी में उन्होंने ऐड कर दिया है कि जो 1 से 5 तक के अभ्यर्थी हैं
उनके संबंध में भी सूचना शीघ्र दी जाएगी कि उनका क्या करना है, डीएलएड का, बीएड का। जिलों में दिनांक 4/9/2023 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टियों में अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों के असत्यापित मानते उनके खिलाफ अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। यानी देखिए, आपने जो अपलोड कर दिया है ना, वो तो अपलोड कर दिया है, उस हिसाब से आप प्रविष्टियाँ को सही कर लीजिए, कम से कम इस चीज़ को तो कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जैसा सर्टिफिकेट्स अपलोड है किया है, आप वैसा ही प्रविष्टियाँ आपने जो भी कॉलम आपको खुलेंगे, डेट ऑफ बर्थ लेकर एड्रेस, कास्ट, जो भी चीज़ें हैं उसको आप सही कर लीजिएगा। उक्त वर्णित प्रविष्टियों के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन करने का विकल्प नहीं है। अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्टियाँ नहीं रहने पर अर्हता प्रभावित हो सकती है। इन्होंने पूरी साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर मिलान नहीं हुआ, यानी समझिए इस तरीके से कि आपने सर्टिफिकेट्स अपलोड किया है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 99 है, ठीक है, और जो आपने प्रविष्टियाँ ऐसे आपको लिखने का जहाँ ऑप्शन है वहाँ पर 95 लिख दिया तो आप डिस्क्वालीफाई। आप ओबीसी हैं, ठीक है, और आपने जनरल अप्लाई कर दिया है, ठीक है, ये पॉसिबल है, लेकिन आपने सर्टिफिकेट्स लगा दिए तो भी पॉसिबल, लेकिन आप जनरल हैं और ओबीसी अप्लाई कर दिए हैं। अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट्स ही नहीं है तो उस चीज़ को आप सही कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसको आप सही कर सकते हैं। और जो लोग डीएलएड बीएड अपेयरिंग थे उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है तो वो लोग हड़बड़ाए नहीं, उनके लिए अलग से मौका उनको दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अभी होना नहीं है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 9, 10, 11, 12 वालों का होगा। 11, 12 पहले जो क्लास के शिक्षक बनना चाहते हैं उनका होगा, उसके बाद 9 और 10 का, उसके बाद 1 to 5 होगा। तो इसमें अभी टाइम है, और जहाँ तक हमें लगता है 1 to 5 में पहले रिजल्ट आएगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, तो आप जल्दीबाजी नहीं कीजिए, आपको सारा अपडेट यहाँ पे मिलते रहेगा। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ये हमारे अतुल प्रसाद जी हैं जो बीपीएससी के चेयरमैन सर हैं, ये इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे ट्वीट करके भी बताया था, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद से ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी आ चुका है, जो मैंने अभी आपको दिखाया ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को। इस तरीके से ये सारी चीज़ें है, कल हो सकता है आपको न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए। इन्होंने कहा है कि प्राथमिक उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा कि वो अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में कैसे बदल जाएंगे। तो वो लोग हड़बड़ाए नहीं, बिल्कुल सारी चीज़ें उनसे क्लियर करवा ली जाएगी और उनका रिजल्ट होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।